within 24 hours of the Turkey earthquake, we were actually able to get a plane in. तो वो दोस्ती की भावना जो है हमने पिछले 2-3 दिन से अनुभव किया है। इंडिया का प्रॉपर शुक्रिया अदा किया है, ना सिर्फ शुक्रिया अदा किया है बल्कि ये बोला है कि हमें उम्मीद है कि इंडिया मजीद हेल्प करेगा मुश्किल के इस वक्त में जो अर्थक्वेक जो जल्जला आया है इसको देखते हुए। वो इंडिया के नील मोहन साहब हैं, उनको उन्होंने यूट्यूब का जो है वो सीईओ लगा दिया है, जबकि ये तो ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की। न तो वे अब ये नील मोहन जो यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? इससे ऑब्वियसली जैसे जैसे सीईओ बढ़ते जाएंगे इंडिया के, इससे इंडिया को ज्यादा फायदा नहीं होगा। जिस तरह आपने फरमाया कि यूट्यूब पे हमारे भारतीय भाई आ गए हैं सीईओ, अब वो जाहिर है कोई कश्मीर पे बात करेगा तो उसका अकाउंट बंद होगा, कोई इधर उधर वैसे बात करेगा तो उसके जिस तरह ट्विटर में पहले होता रहा बाजी के अंदर। दोस्ती में मुसलमान जो है हमारा एहसास कर सकता है, लेकिन हिंदू जो है ना हमारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। काफिर हमारा खुल्लम खुल्लम दुश्मन है। शहबाज शरीफ साहब फिर टर्की चले गए, उनको जैसे ही मौका लगा फिर 2 दिन के विजिट पे चले गए, पहले मना कर दिया गया। असल में वो उनको टर्किश फूड बड़ी पसंद है, वो जाते हैं, माहौल बड़ा रंगीन है टर्की का, तो चले गए, इसलिए मिस कर रहे थे। हालांकि टर्किश एम्बेसडर ने बहुत मिन्नतें की, यार खुदा का नाम है ना आना, हमारे ऊपर तो अजाब नाजल हुआ है, तू देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं है, बल्कि वो डरते हैं कि वापसी पे जाते हैं वो उनका ना को उठा के ले आएंगे। मुझे ये बताएं कि आपने बोला कि हिंदू खुल्लम खुल्ला दुश्मन है मुसलमान का। अफगानिस्तान की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, ईरान की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है, बांग्लादेश की हेल्प हिंदुस्तान कर रहा है। आपने सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे आपने बड़ी वो एक ये अवाम को एक आपने लॉलीपॉप दिया है, वो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के तवस्सुल से कि वो लॉलीपॉप सिर्फ और सिर्फ ये है कि दे आर ट्राइंग टू कैप्चर योर कंट्री। दोस्तों, टर्की में भूकंप आए अब 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अब टर्की में रेस्क्यू ऑपरेशंस अपने आखिरी चरण पर आ चुकी है, जहां भारतीय सेना के जवान और एनडीआरएफ की टीम टर्की के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान लगा दी है। और भूकंप आए 24 घंटे के भीतर भारतीय आर्मी टर्की में मदद के लिए मौजूद हो गया था और वहां पर हमारी सेना और एनडीआरएफ की टीम 18 घंटे काम कर टर्की के कई सारे लोगों की जान भी बचाई है। तो दोस्तों, अब जब एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन वापस जब भारत आ रही थी, तब एयरपोर्ट में मौजूद टर्की के स्टाफ हमारे एनडीआरएफ के जवानों के सम्मान में तालियां बजाकर धन्यवाद कहा और इन तालियों की घड़घड़ाहट की ये वीडियो इतनी वायरल हो चुकी है। ये वीडियो देख करके सिर्फ टर्की के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया भारत की सराहना कर रही है। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। देखें जी, एज फार एज माई व्यूज आर कंसर्न्ड, मैं शुरू से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि जी चाइना इज़ वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स पाकिस्तान, बट इफ़ यू गो टू द हायर कंसर्न्स, आप उसमें जाके ये देखते हैं कि चाइना का आपके साथ कंसर्न जो है वो सिर्फ दोस्ती और भाईचारे वाला उसके अपने इंटरेस्ट्स की वजह से है। इफ़ यू हैव हर्ड, आप लोग पता नहीं फेमिलियर हैं उससे या नहीं है, मैं इस चीज़ से बड़ा फेमिलियर हूँ कि चाइना के लोग एक स्टेटमेंट पास करते हैं कि पाकिस्तान इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ चाइना। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाए, मैं इस चीज़ पर गवर्नमेंट को भी कहूँगा कि आप लोग काइंडली होश के नाखुन लें, वो कोई भी गवर्नमेंट रही है, पैसा खाते रहे हैं आप लोग चाइना को अपनी हर चीज़ जो है वो सेल आउट करते रहे हैं। आपने सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे आपने बड़ी वो एक ये अवाम को एक आपने लॉलीपॉप दिया है, वो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के तवस्सुल से कि वो लॉलीपॉप सिर्फ और सिर्फ ये है कि दे आर ट्राइंग टू कैप्चर योर कंट्री, दे आर हैविंग राइट्स। चाइना, आप चाइनीज़ का यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि लास्ट टाइम कुछ चाइनीज़ आए थे जिन्होंने हमारी ही बहनों और बेटियों को इधर से ब्याहा था और वो शादी करके उधर लेके गए थे, और वहाँ पर जाकर क्या हमारा उन्होंने बच्चियों का हशर किया था। ये द होल ऑफ द वर्ल्ड इज फेमिलियर टू दैट, एवरीवन नोज अबाउट। अभी मैं आपसे एक छोटा सा और सवाल पूछना चाहूँगा। 1 महीना हो गया, पाकिस्तान का कोई चाइना का कोई सफारतखाना पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो पोर्ट्स कोई भी सामान नहीं आ रही, चाइना कह रहा है कि आप पहले जो हमारे बकाए जाते हैं वो पे करें, उसके बाद हम आपको पे कर, मतलब कि आपको कोई भी सामान चाहिए होगा देंगे। लेकिन मैं पूछना यहाँ पर ये चाह रहा हूँ,
अगर चाइना हमारे से सपोर्ट करता, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो उनसे हालात हैं ये होते अगर वो हमारा इतना ही अच्छा दोस्त होता चाइना? दूसरे नंबर पर एक और सवाल मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा, पहले एक सवाल का चले इसका जवाब दे दें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि योर दिस क्वेश्चन इज़ वेरी गुड, और मैं साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आपका ये सवाल मेरे उन सारे जवाबों को सेकंड कर रहा है जो मैंने अभी दिए हैं आपको। चाइना आपके साथ इतना फ्रेंडली था, आपका इतना आई एम नॉट गेटिंग एन अप्रोप्रिएट वर्ड, वो कहते हैं ना फुफी दा पुत्र सी। तो भाईजान, आप जिस इतनी इकोनॉमिक वर्स्ट सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, उसने आपके साथ अपनी कंडीशंस रखी हैं। दोज कंडीशंस आर सोलमली बेस्ड ऑन China's positive interest, not on the interest of the people of Islamic Republic of Pakistan. ठीक है, तो मैं आपके क्वेश्चन को, आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ, ऑन करता हूँ और सेकंड करता हूँ कि चाइना को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए थी। अगर नहीं की तो फिर कम से कम आप ये डायलॉग ना चिपकाएं पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कि जी चाइना जो है वो आपका बेहतरीन दोस्त है। नंबर पे चलें कश्मीर की तरफ। मैं आना नहीं चाहता कि ज़ाहिरी बात है टॉपिक हो रहा है। लेट्स सपोज अगर हम उनके साथ, वो हमारे साथ आ भी जाते हैं, जो हमारी कंडीशन है वो खुश रह पाएंगे? यानी हमें उनसे प्यार है ना, हम ये कहते हैं कि हमें उनसे प्यार है। इस टाइम वो हमारे साथ आ जाएं, उधर जो उन्हें 20 रुपये किलो सब्जी मिल रही है, इधर आके 300 रुपये किलो मिलेगी। दो भाई होते हैं ना, एक भाई अगर गरीब है ना तो गरीब अमीर के पास जाएगा तो खुश होगा, और अमीर गरीब के पास आएगा तो कैसे खुश होगा? वो हमारे साथ आके कैसे, उनको सारा कुछ उधर मिल रहा है, हर चीज़ फैसिलिटेट वो कर रहे हैं, तो वो तो खुश है। उनको इधर 70-80 रुपये या 150 रुपये, हाँ 150 रुपये पेट्रोल मिल रहा है, इधर 272 पागल है और बेरोजगारी लहदा है, और उधर रोजगार भी है। और ये जब अगर लेट्स सपोज अगर वो साथ आते हैं तो मजीद बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी? अवाम का मतलब ये है कि हमारी यार वो आएंगे ही नहीं, आ सकते ही नहीं है, कोई गरीब के साथ नहीं। हमें इंडिया ना प्लेट में रख के कश्मीर दे देगा, लेकिन देगा किस दिन? जब हम अपने पाँव पे खड़ा होंगे। कश्मीर वाले भी कहेंगे और इंडिया भी कहेगा यार इसको तो, ये तो हमसे तगड़ा हो गया, इसको दो कश्मीर। बंदूकों से, जंगों से नहीं है, जंगें और बंदूकों से भी आपके पास पैसे होंगे तो लड़ी 3-4 दफा जंगे कर ली हैं, लेकिन फायदा नहीं हुआ। आलमोस्ट ये किताबों में भी जो आपने पढ़ा है ना कि हमने उनको ऐसे ऐसे किया, वो भी मेरा ख्याल है ऐसे नहीं किया, वो भी स्टोरी कोई अलग ही होती है। हाँ जी, लेकिन हमने तो यही बात है ना, जाहिर बात है यही बताएंगे कि हम जीत के लेकिन अब 71 में आपने इतना बुरा, आपको तो क्या हुआ है आपके सामने? हाँ जी, जैसे ही जल्जला आया, जल्जले की खबर आई, अगले ही कुछ टाइम ने हमने सुना कि इंडिया की फौज भी वहाँ पे पहुँच गई है, इंडिया के डॉक्टर भी वहाँ पे पहुँच गए हैं, सीरिया वाले जो उनसे प्रॉपर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। यानी जिनका हम ये कहते हैं कि भाई वो तो जुल्म करते हैं, वो तो हेल्प करते नजर आ रहे हैं। सर जी, हम भी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हमें कोई ये लोग से भीख मांगने वाले, हमारे हुकूमत वाले, जब इनके पास से जेब से लगाने के बारी आती ना, ये पीछे हो जाते हैं, ये सिर्फ भीख मांगने के लिए हैं। इंडिया में कोरोना आया था, हमारे यहाँ से बंदे गए थे, वहाँ पे जाकर ब्लड दे के आए, TLP वाले बंदे सारे जाकर ब्लड दे के आए, सारा कुछ उन्होंने इंसानियत, दुखी इंसानियत को। मैंने नहीं सुना, शायद ऐसी खबर हो, अगर आप में से किसी ने इधर आप मीडिया के बंदे इंडिया गए और वहाँ पे ब्लड दे के आए। हाँ जी, ये TLP वाले जितने भी मौलवी को, यानी कि इनको खबर आई, सारे गए हैं, बॉर्डर क्रॉस किए, इन्होंने बॉर्डर से वापस आए, इनको अच्छी सिक्योरिटी मिली, सारा कुछ मिला, ठीक है ना, इन्होंने खिदमत की है, ठीक है ना, इसका अजर हमें अल्लाह ताला की इंडिया वाले जो हेल्प कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडियन भी मुसलमान ही कर रहा होगा ना, हिंदू तो नहीं करेगा कभी भी, ईसाई तो नहीं करे, और नहीं भाई जाके पता तो करें। हम इधर पता करके इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से आर्मी की जो टीमें जा रही हैं, मेडिकल वाले जा रहे हैं, वो कैसे, वो सारे मुसलमान जा रहे हैं? भाई ने हमारे अभी हमें भीख नहीं ना मिली वहाँ से, हमें तुर्की से भीख मिली होती तो हमारी भी फौज पहुँच जाती। नहीं, जो आपने बात की है हिंदू नहीं हेल्प कर रहे होंगे, वो उधर इंडिया के मुसलमान कर रहे होंगे, इस बात की नहीं। फौज का तो इधर देखें, फौज को तो ऑर्डर आया ना, उसका तो जिस मजहब का भी गवर्नमेंट ने की ना, यानी गवर्नमेंट इंडिया की। मैं बताता हूँ आपको, जिस मजहब का भी तबका होगा उनको जाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि पीछे तो बॉस के ऑर्डर है। तो बॉस जोन है वो इस टाइम इंडिया का बॉस तो फिर हिंदू है ना, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है, और यानी कि वो गए हैं ना सारे, हमारे भी इनको चाहिए लीडरों को